आज हम लोग जीआरएफ के बारे में जानते हैं कि जीआरएफ से कितना पैसा मिलता है। नेट से भी पैसा मिलता है, लेकिन नेट से आपको कम पैसे मिलते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको नेट में कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, मतलब फेलोशिप देते हैं। लेकिन जीआरएफ में आपको यूजीसी ग्रांट करती है, यूजीसी आपको फेलोशिप देती है, जो कि आपको दो तरह से देती है। एक जीआरएफ के रूप में जो कि 2 साल के लिए, और 2 साल जैसे कंप्लीट होता है तो आप एसआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब वो 3 साल के लिए, मतलब कुल मिलाकर के 5 साल तक आपको वो पैसे देती हैं। जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होता है वो आपका पहले 31,000 था, अब वो 37,000 कर दिया गया। और कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है जो कि साल में एक बार मिलता है। 2 साल में देखा जाए इन सभी जीआरएफ के अमाउंटों को मिला दिया जाए तो लगभग 10 लाख रुपया के आसपास होता है। 2 साल के बाद आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाते हैं, मतलब आपका एसआरएफ हो जाता है। तो एसआरएफ में आपको पहले 35,000 दिया जाता था, अभी वो 42,000 रुपया कर दिया गया, प्लस एचआरए। एचआरए का क्राइटेरिया है जैसा पॉपुलेशन से उसके अनुसार से मतलब मिनिमम मान के चलते हैं, उसमें 10% आपको एचआरए मिलता है। और उसके बाद एक कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है जो कि साल में एक बार मिलता है। तो अगर 3 साल तक 42,000 प्लस एचआरए और कंटीजेंसी को अगर गुना करके देखेंगे तो आपको लगभग 16 लाख रुपया मिलेगा। मतलब जीआरएफ और एसआरएफ, मतलब 2 साल और 3 साल के सारे अमाउंट को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग आपको 26 लाख रुपया यूजीसी देती है, जिसमें आपको पीएचडी कंप्लीट करना होता है। तो पीएचडी को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सरकार इस तरह का स्कीम रखी है। तो आप भी अपने आप को इस लायक समझ सकते हैं कि मैं भी 26 लाख के लिए एलिजिबल हो सकता हूं। इसके लिए मात्र एक ही क्राइटेरिया है कि आपको मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम है तो आप इस फायदे को अवेल नहीं कर सकते हैं। तो दिसंबर 2026 के लिए तैयार हो जाइए, अपना कमर कस लीजिए और आप भी इस अपॉर्चुनिटी को भंजा सकते हैं।